तो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने उपचुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर लग रही अटकलों को लेकर कहा कि सपा की खेती है, वो चाहे कांग्रेस को दे या ना दे। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की, सुनिए। लोकसभा चुनाव के बाद कई सारी सीटें खाली हुई उत्तर प्रदेश में विधायकों की, जो माननीय सांसद बन गए हैं। कुल मिलाकर 14 सीटें। इरफान सोलंकी के मामले में भी सीट खाली हो गई है, लिहाजा अब उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर उपचुनाव होगा। इसी के साथ एक समीकरण और खुलकर सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की बात कर रहे थे लोकसभा में, अब कांग्रेस बात कर रही है गठबंधन की उपचुनाव में। इसी बात पे समाजवादी पार्टी थोड़ी दूरियां बनाती हुई नजर आ रही है। तो क्या गठबंधन होगा? गठबंधन होता है तो, क्योंकि पहली बार नहीं कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बात हो रही है, लेकिन किस तरह गठबंधन हुआ हम सबने देखा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फिर पेंच लड़ा रहे हैं। इस बार बारी है उपचुनाव की। कांग्रेस तो चाह रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी खुल के नहीं चाह रही है साथ में आना। ये उनके गठबंधन का विषय है, उसके बारे में वही सब जानकारी पूरा दे सकते हैं। लेकिन उपचुनाव का मतलब होता है जिसका पिछला चुनाव था, जिसका उसका बनता है, वो चाहे हारे चाहे जीते होता, उसकी सीटें मतलब क्लेम तो उसका बनता। जैसे पहले अनुप्रिया जी जहाँ उपचुनाव होता था तो वहाँ उनके नहीं लड़ती रही, चाहे जो भी रहा। तो उपचुनाव का मतलब होता है जहाँ पहले कोई लड़ा हो, पहले उसको अवसर मिलना चाहिए उस पार्टी का। जैसे हमारे कटहरी है और हमारे मजवा हमारे निषाद पार्टी के सिंबल से था, एक में हम हारे थे, एक में जीते थे सांसद बने। तो चूंकि नियम था, वो गठबंधन अगर किए हैं कांग्रेस और सपा तो तालमेल मिला के रहना चाहिए। गठबंधन का धर्म यही होता है। अगर तालमेल नहीं है तो इसीलिए तो देखें धीरे धीरे जनता जब जान जाएगी कि किस तरीके से लोगों ने आरक्षण या कोई जो नैरेटिव सेट किया और उसमें कामयाब भी हो गए, तो ऐसे थोड़ी है कि हर जगह कामयाबी हो गई। अब सपा का खेती है, अगर वो देना चाहती है कांग्रेस को तो दे दे। और चूंकि 30 साल से तो कांग्रेस यहाँ से जब से हम लोग आए हैं 2016 से वैसे ही कांग्रेस खत्म हो गई है, बसपा खत्म। तो अगर अपनी खेती में से कांग्रेस को देना चाहती है तो उसकी इच्छा है कांग्रेस सपा की, इसको क्या करना चाहती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योगी जी की मुलाकात हो सकती है, कहा जा रहा है गोरखपुर में, क्या कहेंगे इस पर? मैं तो भागवत जी को मान्य एक प्रमुख हैं, भारतीय संस्कृत के ध्वजावाहक हैं। जो विध्वंस हुआ था उसे फिर से निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। तो जो भी सपने हैं, जो भी उद्देश्य है, जो भी आरएसएस का अपना एजेंडा है, उसे पूरा करने के लिए मोदी योगी आगे आए हैं। तो एक तरीके से मोदी योगी एक पूरक हैं आरएसएस के उस उद्देश्य को पूरा करने में। तो अगर मिलते हैं तो अच्छी बात है, और पहले भी हैं, मिलते रहे, आज भी मिले, कोई नई बात नहीं है। और निश्चित रूप से ये दोनों पूरक हैं और पूरक को एक अधिकार बनता मिलेगा। बिल्कुल। हमारे साथ मंत्री संजय निषाद थे, जिन्होंने कहा कि बसपा को आरक्षण को लेकर जो भ्रांतियां फैली गई, जिससे वोट शिफ्ट हुआ, उस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी तय करेगी, क्योंकि उनकी खेती है, वो देखेंगे कि उनको कांग्रेस को देना है या नहीं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ।